देखो स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़े थे। पहले हमने उसको प्रूव किया था वो एसएचए में, फिर उसका टाइम पीरियड फाइंड किया था। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू फाइंड द ऑक्सीडेशन ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग दो तरह से ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। जैसे ये स्प्रिंग है, एक एंड आपने रिजिड सपोर्ट से बांध दिया, दूसरे एंड पर आपने एक ब्लॉक है ना टाइट कर दिया। फिलहाल इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। कारण है ना तो स्ट्रेस्ड है ना स्ट्रेस कंप्रेस्ड है, ये तो नॉर्मल पोजीशन में है। अब अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं, खींच के ले जाते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं इसकी पोजीशन से, है ना, तो स्ट्रेच करोगे बाहर की तरफ तो रिस्टोरिंग लगेगा अंदर यानी मीन पोजीशन की तरफ, और अगर कंप्रेस करोगे अंदर की तरफ तो रिस्टोरिंग लगेगा बाहर की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ। इसको स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके जब आप रिलीज करोगे तो ये बैक एंड फोर्थ ऑक्सीलेट करने लगेगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। तो कंसीडर, देखो क्या लिख रहे हैं, कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m attached to one end of the horizontal spring whose other end is fixed to a rigid support. If it is stretched or compressed and then released, it starts back and forth motion, है ना, about its mean यानी इनिशियल पोजीशन। अब एट एनी इंस्टेंट अगर मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट x है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस पोजीशन से इधर कर लो x, इधर कर लो, तो जो फोर्स होगा रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। के कौन है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब अगर इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन a आता है तो F इज इक्वल टू एम ए, तो ये F की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, तो बाई वन इंटू एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स और a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। नाउ वी नो दैट कि के एंड एम आर कॉन्स्टेंट, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, माइनस एक्स के। और यू नो दैट यहाँ पर जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन की ये प्रॉपर्टी रहती है तो वी कैन से दैट मोशन इज एस एच एम, क्योंकि एस एच एम की कंडीशन है ये। अब अगर ये एस एच एम है तो वी कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। ये तो तुमने फाइंड किया, ये हम जानते हैं एस एच एम के लिए। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर के एम आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट के बाई एम, और टाइम पीरियड टी टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये एम बाई के हो जाएगा। अब इस फार्मूले को देखने से हमें समझ आ रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, जी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है मास ऑफ ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट कर रहा है, एज वेल एज फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। कभी कभी हम लोग इसको टू पाई एम अपॉन के को एम को लिख देते हैं इनर्शिया फैक्टर, क्योंकि मास इनर्शिया को डिसाइड करता है, और इसको लिख देते हैं स्प्रिंग फैक्टर। नहीं तो सेम वे अगर ये स्प्रिंग वर्टिकल होता, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फर्क समझ आ रहा होगा, ये तो नॉर्मल कंडीशन है बच्चों। अब अगर उस पर कोई तुम वेट सस्पेंड करोगे फ्री एंड पर तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच खींच जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी एल, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा इस तरफ। बट इस कंडीशन में स्प्रिंग ऑक्सीलेट नहीं कर रहा, आपने केवल वेट बांध दिया, वो थोड़ा सा खींचा और रुक गया। यहाँ के बाद आपने इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड पुल किया और छोड़ दिया, तो अभी अप एंड डाउन ऐसे ऑक्सीलेट करने लगेगा। तो किसी मोमेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाया, वाई। इस समय रिस्टोरिंग फोर्स कितना, एफ डैश। ध्यान से देखो, कंसीडर अ लाइट स्प्रिंग, लाइट का मतलब मास इसमें नहीं है, सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रिजिड सपोर्ट, है ना। इफ अ ब्लॉक ऑफ मास इज एम इज टाइड टू फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग देन इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल एल है, देखिए हम लोगों को। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर एफ होगा तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एल, ठीक है। नाउ टू फोर्सेज आर एक्टिंग बट द ब्लॉक इज नॉट इन द मोशन, सो नेट फोर्स ऑन जीरो। अब नेट फोर्स यानी एफ प्लस एम जी। यहाँ एक डाउट है कि एफ और एम जी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये माइनस लिखना चाहिए था, आपने प्लस लिखा। एंड द रीज़न इज़ दैट कि एफ की वैल्यू आप पहले ही नेगेटिव ले चुके हैं, यानी आप डायरेक्शन तो पहले ले चुके हैं, तो अब अगर यहाँ पर भी माइनस लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए आपने एफ प्लस एम जी लिखा, जबकि वो अपोजिट थे बावजूद उसके, क्योंकि एफ की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव ली गई है। अब जैसे मैं एफ की जगह माइनस के लिखूँगा तो आएगा नहीं माइनस प्लस, ठीक है ना। तो इसलिए वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ से वही बात आएगी, देखो कि माइनस में के एल दिख रहा है आप लोगों को, माइनस में के एल प्लस एम जी इजिकल टू जीरो, और एम जी इजिकल टू इससे क्या है, के एल। नाउ द ब्लॉक इज पुल डाउन, है ना, स्लाइटली एंड रिलीज्ड, इट स्टार्ट्स टू ऑक्सीलेट अप एंड डाउन, ठीक है ना। अब एट एनी इंस्टेंट अगर डिस्प्लेसमेंट उसका वाई है तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस के एल प्लस वाई, एल पहले था वो वाई और हो गया।
नाउ द ब्लॉक इज इन मोशन सो नेट फोर्स इज एक्टिंग, तो उसको लिखा एफ डैश प्लस एम जी, प्लस फिर लिखा आपने, इस बार यह जीरो नहीं लिखा गया, इसकी जगह लिख दिया एम ए, एफ डैश की जगह माइनस के एल प्लस वाई और एम जी की जगह एम जी। नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, माइनस के एल माइनस के वाई और एम जी की जगह के एल, क्योंकि एम जी इज इक्वल टू के एल इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के वाई और ए इज इक्वल टू माइनस में के वाई एम इंटू वाई। अब के और एम कॉन्स्टेंट होगा तो ये प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, माइनस वाई, तो मोशन क्या हो जाएगा, एस एच एम, और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एस एच एम होगा। तो इसको कंपेयर करेंगे उससे हम, और दोबारा से हमारा फार्मूला वही, क्योंकि वही ओमेगा स्क्वायर के बाई एम आएगा, ओमेगा अंडर रूट के बाई एम होगा, और टी इजकल 2 पाई में रखेंगे एम बाई के। तो यानी चाहे स्प्रिंग आपका वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, अगर उससे किसी ब्लॉक को बांधकर आप ऑक्सीलेट कराओगे तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के यानी सेम रहेगा, ठीक है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको नहीं डिस्कस किया, सेकंड पेंडुलम। अब सेकंड पेंडुलम की बात अगर हम करें, यहाँ से देखो तो मैं समझाऊंगा सेकंड पेंडुलम क्या है। कि सेकंड पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है, जो सेकंड पेंडुलम है वो एक सिंपल पेंडुलम ही है, ठीक है ना, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड। तो इस तरह का सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है उसका नाम करने लगते हैं हम लोग सेकंड पेंडुलम, यानी यहाँ पर टाइम पीरियड डिसाइडेड है 2 सेकेंड। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, बस इतना क्वेश्चन दिया है, तो आप उसके टाइम का पीरियड जो लगाओगे ना 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यानी सिंपल पेंडुलम वाला लगाना, और इसमें टाइम की जगह 2 सेकेंड रखकर, है ना। बाकी मैंने सॉल्व भी किया, स्क्वायर किया, एल की वैल्यू निकाल लेंगे तो 0.99 मीटर की लगभग 99 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक और है कि सेकंड पेंडुलम मीन्स इट इज़ अ सिंपल पेंडुलम, बट इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड से, ओके।